डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में, जी हाँ, एज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के रूप में आप किस किस सेक्टर में काम कर सकते हैं, पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सर एकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सर आफ्टर डी फार्मा गवर्नमेंट जॉब के बारे में। देखिए यूजुअली होता क्या है कि जब मैं डी फार्मा की बात करता हूं तो सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में या फिर जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को डी फार्मा करा रहे हैं उनके दिमाग में एक ही चीज आती है कि सर ये डी फार्मा करने के बाद हमारे पास सेल्स का लाइसेंस मिल जाएगा और इस सेल्स के लाइसेंस के थ्रू हम अपने बच्चे को जो है वो मेडिकल स्टोर खुलवा देंगे, या फिर स्टूडेंट यही सोचता है कि मैं सर मेडिकल स्टोर खोल दूंगा, उससे मेरी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है कि कुछ स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है सर गवर्नमेंट सेक्टर में। क्या मैं सर डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता हूं? जी हां, आप डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं और कोई एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे आपको ये चार्ट नजर आ रहा है। देखिए चार्ट बनाने में से मेरा मतलब ये है कि एक पूरा का पूरा विजन जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि डी फार्मा करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर है जहां आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। जी हां, जहां पे बी फार्मा वाले एलिजिबल है वहां पे डी फार्मा वाले भी एलिजिबल होते हैं। कौन कौन से सेक्टर में आप लोग एलिजिबल हो उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डी फार्मा करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर मैं पूरा का पूरा एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो के एंड में वो वीडियो आप जो है वो चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बात की सारे सेक्टर, जी हाँ, इवन वो दोज आर प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, उन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस की है। वो वीडियो आप चेक जरूर करना, उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी सर गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा भी कौन कौन से सेक्टर है जो डी फार्मा करके कैंडिडेट जो है वो कर सकते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर जो है जिसमें आप जो है एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग आती है, देखिए रेलवे फार्मासिस्ट। जी हाँ, रेलवे में एक फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है जहां पे डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही एलिजिबल होते हैं। इस पोस्ट की पूरी जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा और इस वीडियो को आप इस वीडियो के एंड में भी चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें कि हमने पूरी की पूरी डिटेल में बात की कि रेलवे फार्मासिस्ट सर है क्या, जिसमें कि बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हो जाए। तो एज ए डी फार्मा करने के बाद आप फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है। अब ये पोस्ट कैसे आती है सर? नॉर्थर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, अलग अलग रेलवे के जो जोन है जहां पे हॉस्पिटल है, जहां पे एमबीबीएस, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, फार्मासिस्ट की भी पोस्ट आती है, वहां पे बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही एलिजिबल होते हैं। जब एग्जामिनेशन होता है सर, एग्जामिनेशन में क्या होता है कि सर एग्जामिनेशन में आपने जो फार्मेसी में पढ़ चुका है वो ही आपके प्रोफेशनल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। पूरी डिटेल जानने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पे जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है उसको आप चेक जरूर करना। यहां पे हम पूरे सेक्टर वाइज जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। नेक्स्ट आपका आता है ईएसआई हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। जी हां, स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जहां पे डी फार्मा बी फार्मा दोनों ही स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीएल के बारे में। एनसीएल क्या है सर? देखिए आपने सुना होगा कोल्ड फील्ड के बारे में, जो हमारे कलकत्ता साइड में जो कोल्ड फील्ड है जहां पे खदानें हैं बहुत सारी, वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन में एज ए फार्मासिस्ट पोस्ट आती है और ये पोस्ट जो है वो सेंटर की पोस्ट है जहां पे आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी आपको मिल जाती है। तो नेक्स्ट आपका आता है एनसीएल फार्मासिस्ट। फिर आपने सुना होगा इसरो के बारे में, तो इसरो में भी हॉस्पिटलाइजेशन में जहां पे पोस्ट आती है, हाल ही 6 महीनों पहले जो है इसरो में फार्मासिस्ट की पोस्ट आई थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेडिकल फोर्सेस, और यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रहता है स्टूडेंट का कि सर पैरामेडिकल फोर्सेस में कौन कौन सी वैकेंसी आती है। सबसे पहला आपका आता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जी हां, बीएसएफ में फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा जिसमें कि हमने डिटेल में डिस्कस किया कि बीएसएफ में जाने के लिए आपको हाइट कितनी चाहिए, लंबाई कितनी चाहिए, रंग कितना चाहिए, सारा का सारा हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल हैं। आप उस वीडियो को जरूर चेक करना। नेक्स्ट आता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। फिर आता है आपका असम राइफल। जी हां, कल ही परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि असम राइफल में अभी 32 पोस्ट आ रखी है ऑल ओवर इंडिया में एज ए फार्मासिस्ट की। अगर कोई स्टूडेंट पास आउट है और वो ये वीडियो देख रहा है तो उसको यहाँ पे जाके सर्च करके ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्पोजी फार्मा, जब सिपाही फार्मा की आर्मी में जो है वैकेंसी आती है तब वैकेंसी में डी फार्मा कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हो। इसके अलावा मैं बात करूंगा जी हाँ ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी में भी फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है जहां पे डी फार्मा बी फार्मा दोनों ही कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा
कि सर इसके एग्जामिनेशन जो है वो किस हिसाब से रहता है। देखिए एग्जामिनेशन में कुछ नहीं, आपने जो डी फार्मा में पढ़ा है, फार्माकोलॉजी पढ़ी है, एचएपी पढ़ी है, उनको ही आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 80% पोर्शन जो है आपके प्रोफेशनल एबिलिटी आता है, मतलब कि आपने जो फार्मेसी में पढ़ा है उसी से। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती रहती है मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, चाहे वो डी फार्मा की हो, बी फार्मा की हो, कोई भी फार्मासिस्ट रिलेटेड वैकेंसी हो उसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई वैकेंसी के लिए प्रॉपर वे में गाइडेंस चाहिए कि सर पूरी डिटेलिंग जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं आने वाले वीडियोस में उस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक हमने जाना कि सर जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी बड़े बड़े पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जहां पे हॉस्पिटल रन करते हैं गवर्नमेंट, वहां फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है, जिसमें कि डी फार्म और बी फार्म दोनों ही स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर डी फार्मा करने के बाद मुझे सेल्स का लाइसेंस मिल जाएगा, मैं मेडिकल स्टोर खोल दूंगा। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, जो स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर में अपना इंटरेस्ट बताता है उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। देखिए वैकेंसी की मैं बात करूं तो वैकेंसी हर बार हर 6 महीने में या 1 साल में आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी आती है। जैसे कि कभी इसरो में आ गई तो कभी एनसीएल में आ गई, कभी ओएनजीसी में आ गई। आपको अपडेट रहना पड़ेगा और अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियोस में मैं अपडेट देता रहता हूं, जहां कहीं भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है हम हमारे चैनल पे अलग से अपलोड करते रहते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में आपका आंसर देने की। और एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 80% पोर्शन जो है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी रहता है। जैसे कि सपोज करो आपके 100 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 में से 80% जो है आपके प्रोफेशनल एबिलिटी, मतलब जो आपने फार्मेसी में पढ़ा है उसका आएगा पोर्शन, और 20% जो है आपका जीके और जीएस से आता है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, देखिए स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें कि इसरो फार्मासिस्ट का एक मॉडल पेपर जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। उसको आप चेक करके आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे रेलवे फार्मासिस्ट का भी पेपर दिख रहा होगा, इसको भी देख के आपको आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, चलिए, तो आज का वीडियो डेडिकेटेड था डी फार्मा स्टूडेंट जिनको लगता था कि सर मैं सेल्स ऑफ मेडिसिन, मैं मेडिकल स्टोर खोलूंगा डिप्लोमा करने के बाद। जी हाँ, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो था कि जो स्टूडेंट ऐसा ही सोचते हैं सर मैंने डी फार्मा किया है, मैं तो ड्रग स्टोर ही खोल सकता हूँ, मेडिकल स्टोर खोल सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन सब स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मेरा डेडिकेटेड था कि नहीं, आप खाली मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हैं, आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। जहाँ जहाँ फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है, जहाँ पे बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, वहाँ पे डी फार्मा कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं जिनके पास ड्रग लाइसेंस अवेलेबल है 10+2+ डिप्लोमा इन फार्मेसी, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस फार्मासिस्ट पोस्ट। चलिए, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड न्यूज अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग